नायरा पकड़े रहना, छोड़ना मत। क्या करती हो तुम? क्यों चढ़ गई ऊपर? क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी कार्तिक, पर मैं और क्या करती? तुम्हारी रिंग्स को बलून के साथ उड़ने नहीं दे सकती थी मैं। पहले तुम्हें बहुत हर्ट कर चुकी हूँ, मेरी फीलिंग्स को भी, और तुम्हारा पैर। अब ये नहीं होने दे सकती थी मैं। अभी पकड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना प्लीज। तुम्हारे पैर में लगी तुम्हें और लग जाएगी। नहीं तुम बताना, मैं कूद रही हूँ। गति हो सके तो कैच कर ले। तुम्हें क्या लगता है मुझे ब्रिलियंट आइडिया नहीं आया? नीचे देखो, पत्थर है हर जगह। अगर जरा भी कुछ गलती हुई तो आग सर फुट जाएगा। वही रुको, मैं आ रहा हूँ। किट्टू और नायरा कहाँ है? आ रहा हूँ मैं। बस 1 मिनट नायरा। नायरा हाथ धो अपना। क्या हो गया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? कार्तिक, तुम्हारे तो हाथ भी छिल गए होंगे। ये क्या बेवकूफी थी? बच्चे हो तुम दोनों, पता नहीं है तुम्हें ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कुछ हो जाता तुम दोनों में से किसी को तो। बिल्कुल सही कह रहा है मनीष जी, और डांटिए इन्हें। इतने बड़े हो गए और बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। गाइस, चलते हवन के बीच में तुम पेड़ पे कर क्या रहे थे? बेटा बोलो ना, बात क्या है? आखिर क्या था वहाँ पर? नानी, मेरी गलती नहीं है। अब कार्तिक से पूछिए। हाँ, क्या? तो मेरी क्या गलती है इसमें? कार्तिक से पूछे मतलब क्या? तुम क्या मुझसे पूछ के पेड़ पे चढ़ने गई थी? बंदर बन जाती हो जब देखो। अच्छा, बलून मांगी थी तो तुम्ही ने डाली थी ना। अब ओढ़ के पेड़ पे चला गया तो मैं क्या करती? क्या करती मतलब? एक बार मुझे बता तो देती, मैं हेल्प कर लेता। जैसी तुम मान जाते वैसी मुंह फुला के बैठे थे। अगर और कुछ हो जाता तो फिर तो घर ही नहीं आते। तो मैं क्या करती? तुम दोनों भी ना, कोई जवाब नहीं है तुम्हारा और तुम्हारे जलनेपन का। छोटी दादी, ये दोनों बहुत क्यूट है। रिंग्स के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और रोमांटिक। व्हाट रोमांटिक बेटा? सही सलामत वापस आ गए इसलिए बातें सूझ रही है। कहीं कुछ हो जाता तो। और क्या क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में इतने दिनों से रिंग्स को लेकर? उस दिन कहा कि खो गई और आज बलून में है। ये दूसरी रिंग्स है। हाँ, मैं लाया था आज। एक मिनट। मैं सब समझ गई। कार्तिक और नायरा फिर से एंगेजमेंट करना चाहते हैं, है ना कार्तिक? हाउ क्यूट। प्लीज आप लोग मना मत कीजिए ना। चीकू और कीर्ति की सगाई के पहले हम इन दोनों की फिर से सगाई करवा दें? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। चलो रिंग दो। रिंग्स? कार्तिक, अभी तो तुमने कहा कि बलून से गिरी थी। एक मिनट। कहीं ये तो नहीं हमें वहीं पे मिली है? अरे हाँ, यही तो है।
वैसे माँ जी, एक बात तो है, दिन कीर्ति का है और नायरा ने टांग अड़ा दी। उससे क्या फर्क पड़ता है सुरेखा? कीर्ति के साथ साथ हम किट्टू की सगाई भी एक और बार देख लेंगे। अच्छा ही है ना? अच्छा तो है माँ जी, लेकिन ये सब बातें दिल को बहलाने वाली हैं। पर सच तो यही है ना कि आज दिन कीर्ति का है, इसलिए उसे सारी अटेंशन मिलनी चाहिए। आप बताइए ना, जब नायरा की शादी थी तो हर चीज उसके लिए होती थी, उसी के आसपास होती थी, और अब जब कीर्ति की सगाई है तो फिर कीर्ति से ध्यान हटकर किसी और पे क्यों जाए? कभी कभी बिना कुछ प्लान किए कितना अच्छा हो जाता है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी एंगेजमेंट के दिन कार्तिक और नायरा की भी सगाई हो रही है। आई नो, इससे अच्छा मोमेंट क्या होगा आज के दिन में? माँ जी, वो अंगूठी दीजिए ना, थाली में रख देती हूँ। हाँ हाँ, ले। क्या हुआ? हे भगवान, वो अंगूठी तो हम वहीं छोड़ा है पूजा घर में। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे? बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी भूल। हम हमेशा नायरा को बोलते रहते, लेकिन इस बार तो ये कैसे हो गया हमसे? अब क्या करें? क्या हुआ माँ? कितना परेशान हो रही है? मनीष बेटा, वो अंगूठी तो ये रही दादी, ये लीजिए। ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो घर पे फोन किया था मैंने ये पूछने के लिए कि चंदन के पैकेट्स तो नहीं वहीं रह गए। फिर पता चला कि वो तो नहीं, पर ये वहीं रह गए हैं, तो मैंने तुरंत ही मंगवा ली थी। बस अभी अभी देके गया है। हमें क्यों नहीं बताया? आप परेशान हो जाती शायद इसलिए, और क्या कारण हो सकता है? हाँ, गलती हो गई हमसे। शुरू से ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी चाहिए थी। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। भूल तो किसी से भी हो सकती है। शादी का घर है, इतने काम है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। ये लो और अब अपने पास रखो, और जो भूल हमसे हुई वो तुम मत करना। बस अब पूरी सगाई निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हम बस इतना ही चाहते हैं। जी दादी, सब ठीक से ही हो रहा है और ठीक से ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी इस शादी में। ये एक छोटी सी रस्म है, चीकू और कीर्ति करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एतराज कैसा? अब तो कीर्ति आपकी है, बताइए क्या करना है? जी ज्यादा कुछ नहीं, बस इस रोली में उंगली डुबो के थाली पे एक दूसरे का नाम लिखना है। इसमें क्या स्पेशल है? ये दोनों तो पढ़े लिखे हैं, आराम से लिख लेंगे। आप देखते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों की लिखाई कैसी आती है। क्या? पट्टी बांध के? हाँ बेटा, कहते हैं कि जिसके मन में अपने प्रीतम की छवि जितनी स्पष्ट, प्रेम जितना गाढ़ा होता है, उसके अक्षर भी उतने ही स्पष्ट और गाढ़े आते हैं। वाह, ये तो बहुत ही क्यूट रस्म है नानी। हाँ, पर आपने हमारी सगाई के टाइम तो नहीं बताई। भूल गए होंगे। नहीं नहीं, भूले बिल्कुल नहीं थे, पता ही नहीं था। हाँ। वो तो बस अभी एक रिश्तेदार की शादी में गई तो वहाँ देखा, सोचा आप क्यों ना अपने चीकू की सगाई में कर ले। हाँ, तो हमें भी ये रस्म करनी चाहिए, हमारी भी तो अभी अभी वापस सगाई हुई है ना। हाँ, मुझे भी करनी है ये रस्म। हाँ गाइस, जाओ पहले तुम लोग कर लो। हाँ हाँ, पहले ये सगाई तो कंप्लीट हो जाए। क्या बात। रस्मों कस्मों पे दिल बलिहारी जाए, वो अपने हो जाते हैं जो कल तक के पराए। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो चलो चलो, अब नक्शा कीर्ति को भी तो मौका दो। हाँ?
बहुत सुंदर लिखा है चारों ने। अब राशि बहन बता तो दीजिए किसका प्रेम कैसा है? वैसे तो दोनों ही जोड़ों में बहुत प्रेम है। हाँ, बस ये है कि कार्तिक और नायरा एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता चुके हैं, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और कीर्ति और चीकू अभी अपना नया नया जीवन एक दूसरे के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो बस धीरे धीरे इनका भी प्रेम उतना ही गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। हर रिश्ता ऐसे ही बनता है, टेढ़ी लकीरों से शुरू होके बाद में परफेक्ट हो जाता है, जैसे अक्षर और मेरा और नायरा का भी। अब इससे टेढ़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मामा जी और मामी जी की तरह नक्श और कीर्ति की भी अरेंज मैरिज। इसमें शादी पहले होती है और प्यार बाद में, लेकिन जब होता है तो हिस्ट्री बन जाती है। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमें पीछे छोड़ दे। अब से पूरे 11 मिनट में सगाई होगी। अब मैं जाके पूजा की थाली देखती हूँ। अब भैया। जी मैडम। यहाँ पे अभी जो आदमी था वो कौन था? यहाँ तो कोई नहीं है मैडम, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, थैंक यू। ओके मैडम। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार आदित्य? नायरा, चलो टाइम हो गया। अब सगाई तो हो गई, शादी और फिर हनीमून। चुप रहो कार्तिक, बहुत ज्यादा ही फैल रहे। तो क्यों नहीं फैलू? मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अच्छा, कनीज की आरज़ुएं कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई हैं? जापना। तो क्या सजा है इसकी? कल तो टांग तुड़वा दी थी, अब क्या गर्दन कटवा दोगी? चुप रहो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, काम करनी दो। हाँ ठीक है, काम करो, काम ही करते रहो, अपने पति देव पे ध्यान ही मत देना। पता नहीं कौन सिखाए इन लड़की वालों को कि लड़के वालों की खिदमत कैसे की जाती है। अच्छा, अभी बताते हैं लड़के वालों को। क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ नायरा, बताओगी? नायरा? आदित्य, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की सगाई में आने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे रोको कोई। कार्तिक छोड़ो, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की सगाई में आने की? अरे भगवान, किट्टू रुक जा। किट्टू, कार्तिक बेटा मार डालूंगा। नायरा, बिटिया रोक कार्तिक को, कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो जाए। कार्तिक, कार्तिक छोड़ो उसे। कार्तिक, मैंने कहा ना छोड़ो, उठो।
हाँ, क्यों कीर्ति जी को चैन से जीने नहीं दे रहे हो? बताओ चाहते क्या हो तुम? ये क्या हो रहा है? अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? जानते भी हैं कौन है? बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसे। ये फंक्शन खराब करने आया हमारा। इतनी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मैंने पहले भी नोटिस किया था। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदित्य सर तब से हमारे साथ ही थे। आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। प्रेस भी आई हुई है, चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। अरे उन्हीं को तो एड्रेस कर रहे थे सर। सर ने जब से ये जगह खरीदी है तब से लेके आज तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू थी, और सर तो ये बुके लेके अपने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए, और आप लोगों ने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये क्या हो रहा है? जानते भी हैं कौन है? ये फंक्शन खराब करने आया हमारा। इतनी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदित्य सर तब से हमारे साथ ही थे। प्रेस भी आई हुई है, चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। और सर तो ये बुके लेके अपने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए, और आप लोगों ने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है। It's okay, निखिल। इन लोगों को इस बात का पता नहीं था, और वैसे भी हम लोगों का कुछ पुराना रिश्ता है। I'm really sorry। अगर मेरी वजह से आपके इस फंक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो सॉरी। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम जहां रहो खुश रहो। आई रियली विश यू गाइस वेल। निखिल, ये सब जल्दी से साफ करवाओ। ओके सर। एंड मेक श्योर इस फंक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सब कुछ बहुत स्मूथली होना चाहिए। ओके सर। मेरे बदले की लिस्ट में ये भी ऐड हो गया है, नारायण कार्तिक। अब देखो मैं क्या करता हूं। आज तो सिर्फ साइड किया है, आगे आगे बस देखो। नीचे प्लीज। अब जो हुआ उससे पीछे छोड़ के हम जो करने आए हैं वो करते हैं। अगर हम चाहें तो इस दिन को अब भी यादगार बना सकते हैं। हाँ पापा, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुहूर्त में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। जल्दी से अंगूठियां लाओ और इनके हाथ में दे दो। हाँ, अंगूठी किसके पास है? यहीं कहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि जहाँ सामान गिरा था वहां पे हो। हमने तो तुम्हें जिम्मेदारी भी दी थी ना नायरा। ढूंढ के लाओ, सिर्फ 1 मिनट बचा है मुहूर्त में। अगर अंगूठी नहीं मिली तो फिर सगाई भी नहीं हो पाएगी। ढूंढो जल्दी। अंगूठी? तुमने तो वादा किया था ना नायरा कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी। हाँ दादी, इस तरह पैनिक करके तो रिंग्स नहीं मिलेगी ना। हमें समझाने के बजाय अगर सब ढूंढने लग जाएंगे ना तो कुछ भला होगा, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और सब हाथ मलते रह जाएंगे। दादी, हम इस रस्म में कुछ और नहीं कर सकते? कोई और रिंग्स या कुछ और? क्या बोल रहे हो किट्टू? ऐसी होती है क्या सगाई? अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। हे भगवान। क्या हुआ? अंगूठी मिल गई क्या? अंगूठी नहीं है, लेकिन मौली से ज्यादा पवित्र बंधन और क्या हो सकता है? मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है नायरा। नक्श, कीर्ति, जल्दी से एक दूसरे को पहनाओ। नायरा ने सही कहा है, इससे पवित्र बंधन और किस चीज से बंधेगा। दादी, अब तो मुस्कुरा दीजिए, सही मुहूर्त पे सगाई हुई है। सोना चांदी, हीरा मोती, ये तो सिर्फ जेवर को सुंदर बनाते हैं, रिश्तों को नहीं। अंगूठी तो ये दोनों कभी भी दे सकते हैं एक दूसरे को, पर ये स्पेशल है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। Congratulations. सॉरी। नायरा, पागल है क्या? इतनी यूनिक एंगेजमेंट हुई है हमारी तुम्हारी वजह से, पर सॉरी क्यों? हाँ नायरा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई शुभ मुहूर्त आएगा नहीं। जब भी अगला शुभ मुहूर्त आएगा, दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देंगे, बस। हाँ, और तुम्हारी तरह हमें भी दो मौके मिल जाएंगे रिंग्स एक्सचेंज करने के। चलो अब बहुत हो गया हंसी मजाक, बड़ों के आशीर्वाद ले लो। चलो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है ना जो तुम नहीं कर सकती। मैं नहीं करते। प्यार सब कुछ कर सकता है। लाइए, थैंक यू। मैं दूसरा भिजवाती हूँ। चलो, मैं तो खाऊंगी। हमारे तो परिवार वालों को अक्ल ही ना है। जब सामने वाला इतना चालाक हो तो हमारे लोगों में समझ तो होनी चाहिए कि ना। अरे थारे से बात करूं, थारे रक्षा के भाई जो है ना, घने ही पहुंचे हुए हैं, घने ही मतलबी। जब अपनी छोरी ने निपटाना है तो देख कितनी गर्दन झुका झुका के बात करे हैं। वरना ये लोग हमेशा गर्दन में जज जैसे कलाफ बना हुआ है ना, वैसे बात करे हैं। हमारा खानदान भी तो घना शरीफ है, ये करे किसी ने कुछ भी ना कहवे हैं, बस चुपचाप हमेशा सारे रिश्ते निभाते जावे हैं। और वहाँ आदित्य जैसे लोग आके सारा मजा किरकिरा कर देवे हैं। भाई साहब, उसके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? जो है सो है। अब कीर्ति का जीवन, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बस नजरअंदाज कर सकते हैं, काट के फेंक तो नहीं सकते ना। काश ऐसा कुछ कर सके। हमारा लल्ला बेचारा बार बार दुखी हुए हैं। भाई साहब, ऐसी औरतें जिनकी दूसरी शादी होती है ना, उनके शादी का, उनकी यादों का असर दूसरी शादी पे पड़ता है। इसीलिए तो ऐसी औरतों की दूसरी शादी होने से पहले उनका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण? हाँ, ताकि पहले शादी का उनके जीवन का असर दूसरे जीवन पे ना पड़े। आपको पता है भाई साहब, हमारी नुक्कड़ के वो चंगोटिया है ना, उनके बेटे ने भी ऐसी औरत से शादी की थी। उसका भी शादी से पहले शुद्धिकरण किया था। भाई साहब, हमारे शास्त्रों में भी इसकी पूरी विधियां हैं। अब देखिए ना, दोनों बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। पूजा पाठ का असर तो होता ही है ना। सुहासिनी जी, आप सब ऐसे ही उदास हो रहे।
हम सब बहुत खुश हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अंत भला तो सब भला। अब देखिए ना, सब कुछ ठीक भी हो गया और आगे भी सब ठीक ही होगा अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे। जी कोशिश तो वही है। बाकी आप सबसे फिर एक बार माफी चाहते हैं जो भी हुआ उसके लिए, और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके परिवार का हमारा साथ देने के लिए। समधी जी, अब आप हमें आज्ञा दें। अब तो एक ही परिवार है, मिलना जुलना लगा रहेगा। चलते हैं जी। जी मिलते हैं। चलो बेटा आओ। कीर्ति जी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ अच्छी यादों को अपने दिल में जगह देंगी और किसी चीज को नहीं। एंड प्लीज किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा। प्रॉमिस। बाय। बाय। कार्तिक कहाँ गया? कार्तिक तो चला गया वो बुआ जी वगैरह को घर छोड़ने। हद करता है ये लड़का। नहीं नायरा, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसे कैसे? पत्थर पड़ गए उसके अक्ल पे। कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, ना फोन करने की। उसे खुद ही समझना चाहिए ना। हम लोग तुम्हारे साथ हैं नायरा। आने दो उसे घर पे, सब मिलके उसकी खिंचाई करेंगे। अब सुरेखा चलो ना, सामान समेट लेते हैं। कीर्ति, तुम्हें अपनी ज्वेलरी ना बॉक्स में रख दो। चलो अच्छा। अब तो ये हाल हो गए शरीर का भाई साहब कि गाड़ी में बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। वो चंगोठिया का छोरा याद है थारे को कावेरी? वहाँ छोरी का ब्याह भी पहले से हो रखा था पैसा। माफ कीजिए आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो बात कर रही है उसे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मेरी भी दूसरी शादी है और पहली शादी की बहुत सारी और बहुत कड़वी यादें हैं मेरे साथ। पर मेरे परिवार ने कभी मेरी जख्मों को नहीं कुरेदा, बल्कि हमेशा उस पर मलहम ही लगाया है। मुझे मान सम्मान प्यार से इस घर में लाया गया, इस घर का हिस्सा बनाया गया। और एक बात और बुआ जी, अगर मेरा परिवार मुझे अपनाने में जरा सा भी संकोच करता तो उसका असर सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरे पति पर भी होता, उनकी खुशी पर होता, उनके चैन पर होता। और फिर शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तनाव भरा और खिंचा हुआ होता। बाईसा, मैं देवयानी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हम जितनी बार भी कीर्ति पर सवाल उठाएंगे ना, उतनी बार हम लल्ला और उसके प्यार का अपमान करेंगे, उसका दिल दुखाएंगे। इसलिए बाईसा, हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। जी ज्ञान के मोती बांटना घणे आसान होवे हैं, पर असल जिंदगी में घना मुश्किल। जब सामने आवे है ना, फिर पता चले है। तुम यहाँ? पता भी है कितना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। दिस इज नॉट फेयर कार्तिक। क्यों चले गए तुम? आई एम मिसिंग यू सो मच।
सता रहे हो मुझे। सताना अच्छा लगता है, पर रुलाना नहीं। भी रुला दिया ना, करने का ही क्या। I'm sorry। तुम्हें पता भी है कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारी याद आती। तुम सामने होते हो तो मैं लड़ सकती हूँ, बात नहीं सुनती, पर नहीं होते तो जी भी नहीं सकती। अब नहीं जाना तुम कहीं, चाहे जो हो जाए, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? तुमसे दूर जाकर कभी खुश नहीं रह पाता मेरा। तुम अच्छा अब जाओगे अपने ससुराल? जाना तो होगा ही, पर दोनों साथ जाएंगे, काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। कल सुबह ही करेंगे, और आप वही कहिए जैसे मैंने आपको समझाया है। समझ गई मैं। किसी ने भनक तक ना आनी चाहिए, कोई भरोसा ना है। शुद्धिकरण का नाम सुन के पता ना हमारे परिवार वाले की करें। हाँ, और वैसे भी ये लोग मेरी बात तो मानते ही नहीं है। परवाह ना है मन में किसी की भी। देख, लल्ला की खुशी की खातिर मारे को वहाँ कीर्ति का शुद्धिकरण करवाना ही करवाना है। बस जब हो जाएगा तब मारे को चैन आवेगा। हद कर दी बुआ दादी आपने। जरा मुझे भी बताएंगे क्या चल क्या रहा है? वो मैंने क्या कहा था आपसे? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आपको जल्दी सोना है, और दवाई भी तो। एक सेकेंड, आपने दवाई भी नहीं खाई होगी ना? रुकमणी दादी, आप भी जाके सो जाइए, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, चल। भाई साहब, अब भी सोच लीजिए कुछ भी करने से पहले कहीं हमें लेने की देनी न पड़ जाए। हमारे को कोई चिंता ना है, परवाह भी ना। हमारे लल्ला की खुशियों की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ लोगों ने हमारे को जो सजा देनी है ते मन मंजूर है। अच्छा वो मैं ये चार्जर लेने आ गया, वरना ये दोनों तो। पता नहीं कब माँ ने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। सोच रही हूँ इसे वॉलपेपर बना लूं। ओह नो, नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। करना हमारे को करना है। नहीं, आप समझते नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हमारे को ना रोको, वरना जो करना है करने दो। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? क्या कर रहे हैं आपको? कुछ ना, ते अपना काम कर कावेरी। भाई साहब बता दीजिए ना, क्या बात है? बात क्या है? क्या हुआ? वो क्या है ना कि बाइसा नक्श और कीर्ति के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक पूजा करवाना चाहती है, और उनका ये मानना है कि आप में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसी वजह से उन्होंने एक और उपाय सोचा है। क्या दूसरा उपाय? ये 3 दिनों तक उपवास करना चाहती है, वो भी निर्जल और निराहार। हे भगवान, इस उम्र में इसकी क्या जरूरत है बुआ जी? बात ये है मुन्ना कि किसी के साथ मेरी बात हो गई थी, तो वहाँ लोगों ने मुझे ये बताया कि इस तरह के जो ब्याह हुए हैं तो बाद में वहाँ को घनी बुरी नजर लागे हैं, और लल्ला और वहाँ की पत्नी के जीवन में संताप और दुख आवे हैं। बुआ दादी, कोई दुख और कोई संताप नहीं आएगा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कहीं सुनी पर यकीन नहीं करता। मेरे पास आप सबका आशीर्वाद है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ। जे थारा विश्वास है लल्ला, और हमारा मन तो यही केवे है कि वहाँ की संभावना को अठे ही छोड़ो और किल्ला बंदी की तरह जे ब्याह है पक्का कर लो। हाँ, वैसे नैतिक पूजा करवाने में क्या हर्ज है? ठीक है, करवा लेना पूजा।
जहां आप कहेंगी वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन ये प्लीज व्रत और उपवास मत कीजिए प्लीज। ठीक है ना भाई साहब, अब नहीं रखेंगी ना आप ये व्रत? ना करूंगी, पर एक और बात है। क्या? ये पूजा में लल्ला के साथ कीर्ति ने भी बैठना होगा। ठीक है बुआ दादी, मैं उन्हें कह दूंगा। अब आप जाइए और अपनी पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है, पंडित जी से बात करके मैं थारे को बता दूंगी। हाँ चल रुक्मणी बहन, मंदिर चलते हैं। बुआ दादी, मैं कृष्णा जा रहा हूँ ना, तो आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। अब ना लल्ला, हम चले जाएंगे, थारे को क्या तकलीफ करनी है? बुआ दादी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आइए आपको छोड़ देता हूँ, आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने बुलवाया? हमने सोचा नाश्ते के साथ साथ कुछ जरूरी बातें भी कर लेंगे। अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, तो एक पल भी बर्बाद करना गलत होगा। बिल्कुल। आपका भाई भैया रात को आए होंगे चोरों की तरह, है ना? क्या हुआ? वहाँ पे कचौरे मंडी बंद हो गई क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि नायरा के बिना बैन हो गए होंगे। आना पड़ा ना वापस। शरीफ लोग ऐसा तो नहीं किया होगा, लेकिन जता दिया होगा कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है।